पारस बाबू अब बिहार के दफेदार चौकीदार के घर में अंधेरा बना हुआ है। बिहार के दफेदार चौकीदारों के घर में एक टाइम चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा बुझा हुआ है। तो जो दफेदार और चौकीदार की मांग है उसके लेकर पारस बाबू ने ऐलान कर दिया है कि जहां जहां बिहार के दफेदार चौकीदार और पासवानों का पसीना बहेगा, पशुपति कुमार पारस अपना खून बहाने का काम करेगा। और उस जमाने में दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू हैं। जब आप लोग मीडिया के सामने आते हैं तो बिहार फर्स्ट, अब बिहारी फर्स्ट कहते हैं, और जब कैमरे से हट जाते हैं तो पैसा फर्स्ट और बहनोई फर्स्ट कहते हैं। लंबे समय से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन मार्च भी किए थे। बड़े पैमाने पर पटना पुलिस के द्वारा निर्ममता से इन लोगों पर लाठी भी चलाई गई थी राज्य सरकार के इशारे पर। नमस्कार, एक न्यू 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, जहां एक दिवसीय चौकीदार दफादार मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी को लेकर हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास जी के नहीं रहने के बाद जो पूरा कमान एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक, वो पशुपति पारस जी संभाल रहे थे, उस कमान को अब कहीं ना कहीं जो है वो पशुपति पारस जी संभाल रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार जी हैं। तो आपकी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी एक जो चौकीदार दफादार भाई हैं उनको लेकर? देखिए, आज जो हमारा ये महाधरना है, यह बिहार के चौकीदार और दफेदार लंबे समय से पटना में संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन मार्च भी किए थे। बड़े पैमाने पर पटना पुलिस के द्वारा निर्ममता से इन लोगों पर लाठी भी चलाई गई थी राज्य सरकार के इशारे पर। तो ये लोग आए थे और आज ये महाधरना है दलित सेना की ओर से और बिहार राज्य दफेदार चौकीदार महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में। अब पारस बाबू दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि दलित सेना का गठन 1983 में रामविलास पासवान जी ने किया था और उस जमाने में दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू हैं। तो रामविलास पासवान कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां से सदियों से अंधेरा है। तो पारस बाबू अब बिहार के दफेदार चौकीदार के घर में अंधेरा बना हुआ है। बिहार के दफेदार चौकीदारों के घर में एक टाइम चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा बुझा हुआ है। तो जो दफेदार और चौकीदार की मांग है उसके लेकर पारस बाबू ने ऐलान कर दिया है कि जहां जहां बिहार के दफेदार चौकीदार और पासवानों का पसीना बहेगा, पशुपति कुमार पारस अपना खून बहाने का काम करेगा। एक सवाल ये भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का तो नारा चिराग जी देते हैं, लेकिन जब बात चौकीदार दफादार भाइयों के हक की आती है, उनके न्याय की आती है, तो उससे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं करते। नहीं, जब आप लोग के कैमरे पे आते हैं, जब आप लोग मीडिया के सामने आते हैं तो बिहार फर्स्ट, अब बिहारी फर्स्ट कहते हैं, और जब कैमरे से हट जाते हैं तो पैसा फर्स्ट और बहनोई फर्स्ट कहते हैं, है ना। पैसा फर्स्ट और बहनोई फर्स्ट हो जाता है। जिस समय आपके कैमरा पे आते हैं तो दलितों की बात करते हैं। जब लोकसभा में अम्बेडकर साहब का अमित शाह अम्बेडकर कह के अपमान करते हैं तो वहाँ बैठ के हंसने का काम करते हैं, मुस्कुराने का काम करते हैं। जब बिहार के दलित पीटे जाते हैं, बिहार के छात्र पीटे जाते हैं, तो अमेरिका में पिकनिक मनाने चले जाते हैं और ट्वीट कर देते हैं। तो यह ट्वीट वाले नेता है। यह बिल्कुल आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए एकमात्र यह बिहार का आइटम हुआ है। आप लोग के लिए यह आइटम वाला नेता है, यह कहीं से दलितों का नेता नहीं है। दलित के नाम पर दिखावा करता है। यह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात किस मुंह से करता है? यह तो बिहारी है ही नहीं, यह देसी है ही नहीं, यह तो विदेशी है। यह देसला नहीं है, हम लोग देसला है। यहाँ सारे देसला लोग जुटे हुए हैं। तो एक गांव में कहावत है, बांझ की जाने परसौती के हाल, बांझ के पीड़ा को, प्रसव के पीड़ा को बांझ नहीं समझ सकती, दुखिया के दर्द दुखिया जाने। तो यह 1 करोड़ का सूट पहनने वाला, आपने देखा होगा लोहड़ी के दिन किस तरह नाच देखा कि नहीं देखा? तो यही है उसका बिहारी फर्स्ट। तो ये थे हमारे साथ दलित सेना एवं
आरएलजेपी पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार, जिनसे हमने चौकीदार दफादार मामले को लेकर बातचीत की, तो आपने इन्होंने देखा कि चिराग पासवान पे भी कई गहरे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि लगातार चौकीदार दफादार मामले को लेकर हम सक्रिय रहेंगे और हमारी पार्टी भी उनके लिए हर एक सफल प्रयास करने का काम करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।